दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक नाम बोलती हूँ आपके आगे, ज़रा आप सुनिए और खुद भी प्रोनाउंस करके, उच्चारण करके बताइए कि क्या इस नाम को बोलने में दिक्कत होती है आपको। राहुल गांधी। अब आप कहेंगे कुमकुम की क्या मजाक है, राहुल गांधी का नाम लेने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, इतना तो आसान प्रोनाउंसिएशन है राहुल गांधी। और वैसे भी ये नाम आजकल मीडिया में इतना छाया हुआ है, राजनीति में इतना छाया हुआ है, हर जगह इसी नाम की चर्चा है, तो फिर राहुल गांधी के नाम लेने में क्या दिक्कत है। मुझे दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी इस नाम के उच्चारण से क्या दिक्कत है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया जिसको लेकर बहुत से लोग हैरान भी हुए, लेकिन मैं हैरान नहीं हुई क्योंकि ये तो एक दिन होना ही था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि जब जब उनका कंपैरिजन राहुल गांधी से होता है, जब जब राहुल गांधी सामने खड़े होते हैं, मोदी जी आधी जीत तो वहीं उनकी हो जाती है, आधा मैदान तो मोदी जी वहीं मार लेते हैं। और कभी भी राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी जी से किया गया तो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो कि डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने इस कंपैरिजन को ही नकार दिया कि ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ मोदी जी कहाँ राहुल गांधी। लेकिन आज दोस्तों, आज महाराष्ट्र में जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं बहुत जल्द, मोदी जी ने खुद ये काम कर दिया, राहुल गांधी और अपना कंपैरिजन करके राहुल गांधी और अपने को एक ही श्रेणी में रख दिया नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटकर गिर गई, भारी तूफान आया, टूटकर गिर गई। किरकिरी सरकार की इसीलिए ज़्यादा हुई क्योंकि 8 महीने पहले खुद मोदी जी ने अपने कर कमलों से इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। उसके बाद से महाराष्ट्र में इस मूर्ति को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई। अब माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो पूरी की पूरी मराठा अस्मिता है वो इस मूर्ति के इर्द गिर्द कहीं घूम गई है, क्योंकि वैसे भी मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की सरकार के लिए बहुत मुसीबत बना हुआ है। हाल के सालों में काफ़ी दिक्कतें हुई हैं सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर, और ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटना, जो अपने आप में सबसे बड़े आइकॉन हैं मराठाओं के, मराठा अस्मिता के। तो मोदी जी आज महाराष्ट्र आए थे, और जब मोदी जी आज महाराष्ट्र आए तो उन्होंने उनकी मौजूदगी में जिस मूर्ति का 8 महीने पहले अनावरण हुआ था उसके टूटने पर माफ़ी मांगी कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मोदी जी के आराध्य हैं और उनके आराध्य की मूर्ति के साथ ऐसा हुआ तो वो उनको बड़ा बुरा लगा। मतलब मोदी जी ने ये बात बोली, उनको बड़ा बुरा लगा तो माफ़ी मांगते हैं। तो बहुत से लोग इस पर हैरान भी हुए। अगर विस्तार से आपको मोदी जी ने माफ़ी क्यों मांगी, क्या बोला, वो सुनना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि इस मूर्ति के लिए माफ़ी मांगने के बाद तुरंत मोदी जी को राहुल गांधी का जिक्र क्यों करना पड़ा। और दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी का जिक्र भी मोदी जी बिना राहुल गांधी का नाम लिए करते हैं। जिक्र करते हैं राहुल गांधी का, अपने आप की तुलना करते हैं राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। सुनिए। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया था वीर सावरकर को लेकर। उस बयान पर काफ़ी बवाल मचा था और राहुल गांधी पर मानहानि का केस हो गया। पुणे की एक अदालत में अभी एक हफ्ते पहले उनकी पेशी भी हुई थी, उन्हें पेश होना पड़ा था राहुल गांधी को इस मामले में। और इस मामले को काफ़ी तूल देने की कोशिश राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है, बीजेपी करती रही है। और इसी का जिक्र करते हुए मोदी जी ये बात कह रहे थे कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो
वीर सावरकर का अपमान करते हैं और उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते हैं। उनकी तरह नहीं, मतलब किसकी तरह? राहुल गांधी की तरह नहीं। वो बोल सकते थे, मोदी जी राहुल गांधी का नाम बोल सकते थे, क्योंकि जिक्र तो राहुल गांधी का ही हो रहा था ना। वीर सावरकर मामले में राहुल गांधी की ही पेशी चल रही है ना कोर्ट में, लेकिन मोदी जी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। दोस्तों, आज मोदी जी को सुनकर ऐसा लगा कि मोदी जी शायद वाकई में काफी परेशान है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता नहीं है। एक तो मोदी जी माफी मांगे और माफी मांगने के तुरंत बाद अपने आप को राहुल गांधी से ऊपर दिखाएंगे, कहते हुए कि मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता, देखो मैंने तो माफी मांग ली। वो माफी नहीं मांगते हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को बरक्स खड़ा कौन कर रहा है? खुद मोदी जी खड़ा कर रहे हैं। उस इंसान के सामने अपनी तुलना कर रहे हैं जिस इंसान का नाम भी मोदी जी लेना पसंद नहीं करते। दिलचस्प यह है दोस्तों कि पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पानी पी पी कर खूब उनकी आलोचना की मोदी जी ने, उसके बावजूद भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। शहजादा 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 करते रहे। चुनाव के बाद जब संसद में बोले तो उनके लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि वो बात अलग है कि मोदी जी ने बालक बुद्धि कहा तो पूरी की पूरी कांग्रेस की आईटी सेल ने खास तौर पर मोदी जी के लिए बैल बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और 2 दिन बैल बुद्धि सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा। लेकिन आप देखिए, लगातार सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी चाहे चुनाव हो, चुनाव के बाद हो, नरेंद्र मोदी को परेशान तो कर रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी बोले संसद में और मोदी जी 2 बार खड़े हों, ऐसा कभी हुआ था क्या? मोदी जी देश में तीसरी बार पीएम बने हैं। आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, चाहे बहुमत से दूर है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो है लोकसभा में। तो फिर मोदी जी इतने इनसिक्योर क्यों दिख रहे हैं कि पहले वो माफी मांग, तुरंत बाद ये कहते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं हूं जो माफी ना मांगू, देखो मैंने तो माफी मांग ली। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी जिनका नाम भी मोदी जी लेने को तैयार नहीं है, वो क्यों परेशान कर रहे हैं मोदी जी को? राहुल गांधी की दोस्तों वो कौन सी तस्वीरें हैं जो मोदी जी को परेशान कर रही हैं? ये वाली जो उन्होंने कल खुद जारी की, ये अपने आप में भारत की राजनीति में बड़ी अजब गजब तस्वीर है दोस्तों। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई नेता इतना फिट रहा हो कि 52 साल की उम्र में ऐसे मार्शल आर्ट्स करता रहो। मतलब राहुल गांधी ऐसी गुलाटियां मार रहे थे। और ये वीडियो भी 1-1.25 साल पुरानी है, जब भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कैंप लगाया था कुछ बच्चों के साथ, और वो एक जापानीज़ मार्शल आर्ट में ट्रेंड है राहुल गांधी। तो वो बच्चों को सिखा रहे थे कि किस तरह से मार्शल आर्ट की जाती है। आने वाली भारत जोड़ो यात्रा में सुना है कि इस तरह के कैंप्स बच्चों के लिए लगाए जाएंगे, खासतौर पर लड़कियों के लिए, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। तो आप राहुल गांधी को यहाँ पर देखें तो आपको सच में हैरानी होगी कि राहुल गांधी अपने फिटनेस पे कितना काम करते हैं। ऑफकोर्स लोग कहते हैं और मीडिया भी कहती है कि मोदी जी काफ़ी फिट हैं और मोदी जी कोई बिल्कुल 2-3 घंटा तो योगा करते हैं। मोदी जी काफ़ी अपनी फिटनेस पे ध्यान रखते हैं और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ दोस्तों कि बीजेपी का कोई नेता क्या इस तरह से गुलाटियाँ मार मार के 52-53 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स सिखा सकता है बच्चों को। मतलब बढ़िया कोर होगा बॉडी का, तभी इस तरह की तस्वीरें बाहर आ सकती हैं, तभी आप इस तरह के मूव्स कर सकते हैं। या फिर राहुल गांधी की ये तस्वीरें मोदी जी को परेशान कर रही हैं, जहां वो अभी कश्मीर में कुछ दिन पहले गए और वहां लड़कियों से ऐसे ही बातचीत करने लगे, उनकी समस्याएं सुनने लगे। या फिर राहुल गांधी की वो तस्वीरें जहां वो चुनाव के बाद भी चुनावी मोड में हैं, कभी वो मजदूरों के बीच चले जाते हैं, कभी वो कूलियों के बीच चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो राहुल गांधी एक मोची के पास चले गए, सिर्फ फोटो खिंचाने नहीं गए, अगले दिन मोची के पास जूते सिलने की मशीन भिजवा दी और उसके बाद उस मोची ने राहुल गांधी के लिए जूता सिलने की मशीन से जूता सिला और फिर राहुल गांधी ने उनको फोन किया और उसके बाद थैंक यू बोला और उस राहुल गांधी ने उस जूते को पहना भी। ये कौन से राहुल गांधी हैं दोस्तों जो मोदी जी को परेशान कर रहे हैं? इतना परेशान कि मोदी जी उनका नाम लेने के लिए गवारा नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना मोदी जी को अपनी राहुल गांधी से ही करनी है, ये बताते हुए कि देखो मैं तो माफी मांग लेता हूं, लेकिन वो माफी नहीं मांगते, चाहे कोर्ट के चक्कर भले ही लगा ले। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी से 1-to-1 बात करने के लिए मोदी जी के पास कितने सारे मौके हैं, संसद में ऐसे कई मौके आए, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में ही कह चुके हैं। राहुल गांधी ने जब पहला भाषण दिया, राष्ट्रपति का भी भाषण वाला, जिसमें मोदी जी 2 बार खड़े हुए थे, उसके बाद से मोदी जी राहुल गांधी के किसी भाषण में नहीं आए संसद में। उस वक्त राहुल गांधी ने भी कहा कि अब मोदी जी उनके किसी भाषण में संसद में नहीं आएंगे, और ये बात सच है दोस्तों। इस बार के बजट सत्र तो काफी लंबा होता है, मोदी जी राहुल गांधी के किसी भाषण में नहीं आए। हालांकि मोदी जी संसद ही बहुत कम आते हैं जब संसद चलती है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में भी ना आना इस बात की क्या संकेत है कि मोदी जी राहुल गांधी
सिर्फ 1-to-1 नहीं होना चाहते, लेकिन बात राहुल गांधी की करना चाहते हैं। मोदी जी राहुल गांधी का नाम तक नहीं लेना चाहते, लेकिन अपनी तुलना राहुल गांधी जी से करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह है कि मोदी जी अब तक इतने साल हो गए लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं ले पाते? क्या ऐसा कभी वक्त आएगा जब मोदी जी राहुल गांधी का नाम लेंगे? और अब तो राहुल गांधी LOP है, ऐसी बहुत सी सरकारी नियुक्तियां हैं इंपॉर्टेंट पदों की, जिसमें मोदी जी भी होंगे और मंत्री होंगे, उनके बंद कमरे में वो नियुक्तियां होती हैं। राहुल गांधी के बिना वो नियुक्तियां नहीं हो सकती। राहुल गांधी क्योंकि LOP हैं तो उनकी मौजूदगी होगी वहाँ, तो क्या तब भी मोदी जी उनको शहजादा कहेंगे या बिना नाम के संबोधित करेंगे? तो इस तरह की जब गर्मी है दो नेताओं के बीच, तो ये जब आमने सामने बैठते होंगे तो क्या ऐसी गर्मी रहती होगी या वो गर्मजोशी से मिलते होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।